नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं आजाद भारत समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। धारावी प्रोजेक्ट चल रहा चुनावी भेंट, पक्ष और विपक्ष के गंभीर आरोप। मलाड को लावारिस समझता है भाजपा, कांग्रेस विधायक असलम शेख के गंभीर आरोप। कांग्रेस विधायक असलम शेख ने भाजपा उम्मीदवार विनोद सेलावर पर लगाए गंभीर आरोप। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में मलाड विधानसभा की सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, जहां भाजपा मुंबई अध्यक्ष के भाई विनोद सेलार की अस्मिता दांव पर लगी। वहीं 3 बार से लगातार कांग्रेस के विधायक असलम शेख चौथी बार पूरी ताकत झोंक दिए हैं। विनोद सेलार जहां 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धारावी प्रोजेक्ट को मलाड में लाने का गंभीर आरोप विधायक असलम शेख पर भाजपा उम्मीदवार विनोद सेलार ने लगाया था, जिसे लेकर आज असलम शेख ने एक कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी और उनके उम्मीदवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। असलम शेख ने साफ तौर पर कहा कि धारावी प्रोजेक्ट को मलाड में भारतीय जनता पार्टी लावारिस समझकर लाई है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। ना तो हमारा इस प्रोजेक्ट से कोई संबंध है और ना तो अडानी अंबानी से कोई रिश्ते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की खोखली राजनीति जो मलाड की जनता को फंसाने के लिए की जा रही है। हम सरकार इस प्रोजेक्ट का विरोध पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। धारावी प्रोजेक्ट मलाड में लाना भारतीय जनता पार्टी का एक उद्देश्य है कि यहाँ की जमीनों पर कब्जा किया जाए और अडानी अंबानी जैसे लोगों को बेच दिया जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। यह हमारे ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं। जनता इसको 20 नवंबर को मतदान से जवाब देगी। कांग्रेस छोड़ शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए संतोष कोहली आज फिर विधायक असलम शेख के नेतृत्व में कांग्रेस का दामन थाम लिया। इसका सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि मठजट्टी में मराठी मानुस के अलावा मछुआरा समाज बड़े पैमाने पर रहता है, जिसमें संतोष कोहली की एक अच्छी पकड़ मानी जाती है। अब ऐसी स्थिति में वहां शिवसेना छोड़ फिर कांग्रेस में आए तो इसका फायदा विधायक असलम शेख को मिलेगा और धारावी के प्रोजेक्ट के विरोध में भी समर्थन मिलेगा। धारावी प्रोजेक्ट को लेकर के विनोद सेलार द्वारा एक वीडियो बयान दिया गया है। कहा गया है कि असलम शेख ने इसका विरोध नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ये भारतीय झूठ बोलने वाली पार्टी है। ये लास्ट जब सरकार का टाइम खत्म हो रहा था तो उन्होंने कैबिनेट के अंदर इस घाई में कई 100 निर्णय लिए। उसमें से एक निर्णय उन्होंने धारावी को मलाड में लाने का लिया और धारावी के लोगों को यहाँ पुनर्वसन करने के बारे में उन्होंने वो प्रपोजल पास किया। जिस दिन ये प्रपोजल कैबिनेट में पास हुआ उसी दिन मैंने सारे प्रेस में ये आह्वान किया कि ये प्रकल्प को हम मलाड में आने नहीं देंगे और मलाड में धारावी के लोगों के लिए जो प्रकल्प ला रहे हैं उसका मलाड में विरोध है। हम धारावी वालों के विरोध में नहीं, धारावी वालों को धारावी में करो। उनका जीवन वहां गया है, उनको तुम उद्ध्वस्त करके यहाँ ला रहे हो। एक तो उनको बर्बाद कर रहे हो, उसके बाद में मलाड में रहने वाले हमारे तमाम जो गांव करिए जितने गांव उधर है उनको आप बर्बाद कर रहे हो। ये मलाड में जितने हमारी सोसाइटीज है इनके पार्किंग का प्रॉब्लम अभी से है, इनको आने जाने का प्रॉब्लम अभी से है। आप लाखों लोगों को लाके यहाँ पे खराब करोगे, यहाँ का इन्वायरमेंट खराब कर रहे हो, यहाँ की ओपन स्पेसिस को आप खराब कर रहे हो। ये हम यहाँ पे आने नहीं देंगे, ये हमने निर्णय लिया हुआ है। क्या कहेंगे यहाँ के मतदाताओं के लिए, क्योंकि इसे क्या दुष्प्रचार के नजरिए से देखा जाए, क्योंकि उन्होंने भू माफिया लैंड माफिया के बाद उन्होंने धारावी का मुद्दा इस चुनाव में एक एजेंडे की तरह से उठाया है। धारावी अदानी को देने का काम किया ताकि अदानी से भरपूर पैसा ले सके और पूरे महाराष्ट्र में वो पैसे से चुनाव ले सके। यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है धारावी के लोगों को लाने की। धारावी के लोगों को धारावी में रखो और उनके पास मलाड में कोई कैंडिडेट नहीं है। मैं पहले से कह रहा हूँ 1 साल पहले से कि मलाड में कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। मलाड में उनके पास कोई सक्षम कार्यकर्ता नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हमेशा बाहर से किसी को ला के खाली दिखाने के लिए लड़ाना पड़ता है। आप देखिएगा आने वाले दिनों में 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो 25,000 से 50,000 के बीच में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से हारेगा और फिर चला जाएगा। ये जो मलाड की टिकट है भारतीय जनता पार्टी की, ये टिकट फॉर सेल है। यहाँ किसी कार्यकर्ताओं को आपने 15 साल में देखा नहीं होगा कि लड़ा होगा। हर बार बाहर से कैंडिडेट लाते हैं, इस बार भी बाहर से लाए हैं और इस बार जो है एक नहीं 2 भाई इस मुंबई से लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की बात करती है और इसी मुंबई शहर में परिवार के 2 लोगों को टिकट दिया है और आने वाली 23 तारीख को दोनों भाई जो है वो अपने घर पे बैठेंगे। भाई मैं ठीक ठाक है। क्या विचार? देखो मैं तो कांग्रेस से पहले मतलब बचपन से जुड़ा हूँ और असलम साहब से जब से 2007-8 से जुड़ने के बाद 15 साल उनके साथ काम किया हूँ। ये अलग बात है कि कुछ चीजों के लिए मैं बाहर गया था
लेकिन दिख रहा है कि जिस तरह से यहाँ का मलाड का माहौल है, यहाँ का मढ़ का माहौल है, और जिस तरह से महायुति ने आज हमारे यहाँ हमारे एरिया में जो धारावी का पुनर्वसन करने के लिए यहाँ उस आबादी को बसाने की बात कही है, ये बहुत हमारे गांव वालों को, यहाँ के लोगों को तकलीफ देने वाली है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इस तरह से कि यहाँ की लोक संख्या यहाँ बढ़े और यहाँ के लोकल लोगों को, स्थानिक भूमिपुत्र जो हमारे गांव वाले हैं, उनको जो इतने गांव में अच्छे माहौल में रह रहे हैं, वो माहौल खराब हो। तो मैं चाहता हूँ कि धारावी के लोगों को पुनर्वसन करना है, वहां ही उनको जगह दी जाए। मुलुंड में भी ये प्रकल्प गया था, वहां के भी स्थानिक लोगों ने विरोध किया, तो ये होना जरूरी नहीं है। और मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से असलम साहब ने ये मुद्दे को उठाया कि नहीं, यहाँ हम बसने नहीं देंगे, और मैं जानता हूँ कि असलम साहब का काम किस तरह से है, वो यहाँ बसने नहीं देंगे और गांव वालों के साथ में, और सब पूरा गांव उनके साथ में ये मुद्दे पे खड़ा है। और मैं चाहता हूँ कि ये मुद्दे में मैं भी स्थानिक भूमिपुत्र हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ ये ऐसी इस तरह की बस्ती ना बने, और इसलिए हम असलम साहब से पुनः जुड़ रहे हैं और पुनः उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि असलम साहब भी यहाँ एमएलए बने और गांव वालों के साथ में रहे। एक सवाल है, गांव वालों के लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से, क्योंकि आपने सुना कि इस तरीके का प्रकल्प आ रहा है, आप विरोध करें, अपने गांव वाले जो मध्य इलाके के लोग हैं, उन्हें क्या मैसेज देंगे आप? उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो अपने लिए साथ में है, ये मुद्दा जो उठाया है महायुति ने, ये गलत तरीके से उठाया। उन्होंने यहाँ के लोगों को विश्वास में लेना चाहिए था, यहाँ के बीजेपी के लोगों ने उसको विरोध करना चाहिए था कि भाई आप जो धारौली और आक्सा गांव में ये धारावी लोगों को बसाने की बात कर रहे हैं, कि वहाँ के लोग नाराज होंगे, वहाँ के लोगों की क्या मंशा है, ये तो पूछना चाहिए था यहाँ के लोगों ने। वो बिल्कुल हमको विश्वास में नहीं लिया, सीधा लाके हम पे ये निर्णय थोप दिया, तो ये गलत चीज है, ये नहीं होनी चाहिए। गांव का माहौल है, एक मुंबई जैसे शहर में एक ही तो गांव बचा है जहां लोग आते हैं, घूमने आते हैं, फिरने आते हैं, और एक गांव जैसा माहौल ढूंढते हैं, तो वो भी माहौल खत्म हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आजाद भारत समाचार।